रोती हुई माँ और गत्ते के डब्बे में बच्ची की लाश। एक माँ, अपनी 1 माह की बच्ची की लाश और एक गत्ते का डब्बा। एश्वर, एक्वाडोर। ये कोई फसाना या अफसाना नहीं, एक सच्ची कहानी है। 29 नवंबर की रात माँ युवा सांपा पवार एलेक्जेंड्रा अपने नन्हे बच्चे को सांस की तकलीफ के बायस माकास के जनरल अस्पताल लेकर आती हैं। चंद घंटे बाद उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, बच्ची चल बसती है। अस्पताल के अमले ने कहा, ताबूत खुद लाओ। न जुबान, न पैसे, और युवा सांपा मजबूर हो जाती हैं कि अपनी बेटी की लाश को एक गत्ते के डब्बे में घर ले जाएं। ये डब्बा पहले शहर के मरकजी पार्क तक ले जाया गया, फिर 3 घंटे का सफ़र तय करके ताइशा पहुंचाया गया, जहां से छोटे जहाज कबाइली इलाके की तरफ जाते हैं। हर कदम, हर लम्हा दर्द और खौफ का सबक देता है। तस्वीर ली जाती है। ये तस्वीर अवाम तक पहुंचती है और पूरे मुल्क में गम और गुस्सा फैल जाता है। एक शख्स कहता है, ये कैसे मुमकिन है कि किसी ने इसे यूं जाने दिया। ये वाक़या एक्वाडोर के सेहत के निज़ाम की हकीकी कहानी है। अद्वियात की कमी, हस्पतालों में तनख्वाहों की ताख़ीर, बुनियादी इलाज की सहूलियात की कमी और अमवात की लामुतनाही फहरिस्त है। एमरजेंसी नाफिज, 5 वज़ीर सेहत बदल गए और बजट में कमी के बावजूद जो फंड्स हैं वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहे। अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी ने हर घर को ख़तरे में डाल दिया है। शहरों से दूर ये बहरान और भी भयानक है। बुनियादी तिब्बी मराकज़ सिर्फ लकड़ी के ढांचे, बिजली या लेबॉरेटरी के बगैर। डॉक्टर अक्सर नए ग्रेजुएट और मरीज़ बेसहारा। एक माँ मजबूर है कि अपनी बच्चे की लाश के साथ वापस लौटे, जिसको सब ने देख लिया। न जाने कितने माएँ, बहनें, भाई, बाप, दोस्त और बेटे होंगे जिनके प्यारे की लाश लावारिसों की तरह अस्पतालों से निकलती होगी।